जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पे जानकारी दूंगा, जिससे आपको अपने सिलेक्शन के बारे में पता लगे कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थोड़ा सा आपको इसमें अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आपके MPPAT 2022-23 की सीट के बारे में कि टोटल कितनी सीट्स हैं। आप सभी को पता है JNKVB और RKVSPB ये आपकी दो यूनिवर्सिटी है MP में। तो इनमें टोटल कितनी सीट्स हैं हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। कैटेगरी वाइज हम आपको बताएंगे कि OBC SC ST और EWS के लिए टोटल कितनी कहाँ पे सीट्स हैं, और जबलपुर के अंतर्गत आपके कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं और ग्वालियर के अंतर्गत कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। तो इनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट BSc एग्री हॉर्टी और आपके साथ साथ फॉरेस्ट्री और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए टोटल कितनी आपकी फ्री और पेमेंट की सीट है, इनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, सारी जानकारी मतलब टोटली आपको सीट की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, क्योंकि आपको इससे थोड़ा सा अपनी रैंक और अपने सिलेक्शन के बारे में पता लग जाएगा। आप लोग बार बार कमेंट में पूछ रहे हो सर मेरा कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप सीट को अपने कोटे के माध्यम से आप देख लोगे या अपने रिजर्वेशन के माध्यम से आप सीट को समझ लोगे, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपको अपना अनुमान लग जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है और किस रैंक तक सिलेक्शन होंगे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि टोटल आपको सीट सभी को पता है 1158 आपकी टोटल सीट है। तो इसके बारे में आइए सभी चीजों को हम समझते हैं। ठीक है, तो वीडियो को जरूर एक बार सभी लोग जो चैनल पर नया आए हो सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एग्री जर्नी करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, और अगर चाहे आप लोग इच्छा हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए फिर अपन जो सभी चीजों को आप लोगों को यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं आपकी MPPAT की सीट के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल आपकी जबलपुर ग्वालियर चित्रकूट को मिलाकर टोटल आपकी कितनी सीट्स हैं, 1158 सीट्स हैं। और इसी के अंतर्गत आपकी फ्री और पेमेंट दोनों सीट्स आती है। आपको सभी को पता है कि पेमेंट टोटल 20% रिजर्वेशन आपका पेमेंट का रहता है। 1158 20% सीट आपकी किसकी होती है, पेमेंट की होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, टोटल कितनी सीट्स हैं, 1158 सीट्स हैं चित्रकूट ग्वालियर और आपके जबलपुर को मिलाकर, ये आपको याद रखना है। अब अपन बात करेंगे कैटेगरी वाइज आपकी। ठीक है, कि कैटेगरी वाइज किस प्रकार की यहाँ पे सीट है। तो आप देख सकते हो फ्री और पेमेंट की टोटल कैटेगरी जनरल कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, 578 सीट्स हैं जनरल कैटेगरी की ऑल ओवर MP में। जनरल कैटेगरी की MPPAT में 578 सीट्स हैं, फ्री और पेमेंट दोनों की। SC कैटेगरी की बात करें तो 175 यहाँ पे आपकी SC कैटेगरी की हैं। ठीक है, ST की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 238 यहाँ पे टोटल आपकी ST कैटेगरी की सीट्स हैं फ्री और पेमेंट में। इसमें साथ में चित्रकूट भी इंक्लूड है, याद रखिएगा। ठीक है, आप जो भी बात करूंगा उसमें चित्रकूट भी इंक्लूड है। OBC की अगर मैं बात करूं आपसे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 167 यहाँ पे टोटल आपकी सीट है MPPAT में OBC कैटेगरी की। अगर बात करें टोटल तो आपको पता है 1158 आपकी टोटल यहाँ पे सीट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, सीट आपको किस प्रकार से अलॉट होती है। MPPAT की जैसे कॉलेजेस अलॉट होते हैं तो किस प्रकार से उसको कॉलेजेस अलॉट होते हैं। जैसे किसी के 105 नंबर है और उसके कम नंबर है भाई, तो उसको और उसके पास साथ साथ में क्या है, उसके साथ साथ में उसके पास EWS भी है, या उसके पास मान के चलिए कृषक प्रमाण पत्र भी है। ठीक है, EWS है कृषक प्रमाण पत्र कोई भी एक है उसके पास, तो आपको उसको सीट किस प्रकार से अलॉट होती है मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले उसकी ऑल ओवर रैंक देखी जाएगी। ठीक है, ऑल ओवर रैंक देखी जाएगी। अगर ऑल ओवर रैंक में उसको जनरल कैटेगरी से, देखिए जनरल कैटेगरी में कोई भी स्टूडेंट घुस सकता है। SC ST OBC कोई भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी की सीट ले सकता है, आपको सभी को पता है। ठीक है, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बता दूं OBC SC और ST कोई भी स्टूडेंट्स जनरल की सीट को ले सकता है, ये बात आप याद रखिए। अगर उसके अच्छे नंबर है, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि MPPAT की जो टॉप 10 के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अपनी कैटेगरी की सीट को नहीं उठाएंगे, वो यहाँ पे उठाएंगे किसकी, जनरल कैटेगरी की सीट को। उनको जनरल कैटेगरी से सीट प्रोवाइड की जाएगी, ना कि उनकी कैटेगरी के वाइज। आपको याद रखिएगा जिसके हाईएस्ट नंबर होते हैं उनको अधिकतर यहाँ पे जो है जनरल के हिसाब से उनको यहाँ पे सीट दी जाती है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी, उनको कैटेगरी से सीट नहीं मिलेगी। बट मैंने यहाँ पे आपको बताया ना 105 नंबर का जो स्टूडेंट था तो उसका क्या होगा कि उसको पहले ऑल ओवर रैंक दिखी जाएगी। अगर ऑल ओवर उसको सीट मिल रही होगी तो उसको प्रोवाइड की जाएगी, नहीं मिलेगी तो फिर इसको कैटेगरी, जैसे कौन सा EWS था तो इसको EWS में टोटल सीट देखी जाएगी, भाई EWS में कितनी टोटल सीट्स हैं ये उसका देखा जाएगा। ठीक है, अगर EWS से नहीं मिल रही होगी उसको तो फिर उसकी जो है कैटेगरी से उसको देखा जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ सीटें आपकी अलॉट होती हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपकी सीटें अलॉट होती जाएंगी। पहले आपकी ओवरऑल रैंक देखी जाएगी, फिर आपकी कैटेगरी देखी जाएगी, फिर आपके पास कौन सा डिप्लोमा सर्टिफिकेट है उसके आधार पर आपकी जो है सीटें अलॉट की जाती हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है,
ये टोटल 1158 यहाँ पे आपकी सीट होगी। अब बात करेंगे अगर आपके रिजर्वेशन की, कितना परसेंट रिजर्वेशन आपका यहाँ पे लागू हो रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है 27% यहाँ पे ओबीसी का रिजर्वेशन है एमपीपीएटी में, 10% यहाँ पे आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है, कि ओबीसी के टोटल 167 सीट है जिसमें से 27% रिजर्वेशन है, जबकि ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 10% रिजर्वेशन है। तो जनरल कैटेगरी में आप यहाँ पे 10% निकाल सकते हो, है ना। और एससी की अगर बात करूँ तो 15% यहाँ पे रिजर्वेशन मिला हुआ है एससी को, और एसटी को यहाँ पे 21% रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो ये आप यहाँ पे रिजर्वेशन देख सकते हो, ठीक है। बाकी आपका अलग अलग रिजर्वेशन रहता है, आर्मी कोटे का अलग रहता है, कृषक प्रमाण पत्र का अलग रहता है ना। तो इस प्रकार से भी आपसे बहुत सारे रिजर्वेशन रहते हैं। हैंडीकैप जो पीएच विकलांग सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी अलग रिजर्वेशन होता है, ठीक है। तो ये आपके रिजर्वेशन की बात हो गई। अब अपन बात करेंगे आपकी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की पेमेंट सीट के बारे में, कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में कितनी आपकी यहाँ पे ऑल ओवर पेमेंट की आपकी सीट है। पहले पेमेंट की बात करूंगा, इसके बाद में आपको फ्री सीट के बारे में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पहले पेमेंट की बात करूंगा, इसके बाद ही मैं फ्री सीट की आपसे बात करूंगा। तो ऑल ओवर आपकी एमपीपीएटी में अगर बात की जाए बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कैटेगरी में पेमेंट की टोटल कितनी सीट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। बीएससी एग्रीकल्चर के जनरल की 61 सीट है, बीएससी एग्रीकल्चर की, ठीक है। एससी की 19 सीट है, पेमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ना कि फ्री की, सुनते जाइएगा ध्यान से। एसटी की बात कर रहा हूं मैं, 25 आपकी टोटल सीट्स हैं। ओबीसी की बात करूं तो 17 ऑल ओवर, सिर्फ ओनली बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 17 सीट है पेमेंट की। टोटल आपकी पेमेंट के लिए कितनी सीट है, तो 122 यहाँ पे टोटल आपकी सीट है पेमेंट के लिए बीएससी ऑनर्स। अगर आपको एग्रीकल्चर करना है तो आपकी पेमेंट की टोटल कितनी सीट्स हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, 122 आपकी सीट है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन पेमेंट सीट की हॉर्टिकल्चर की, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे अपन किसकी, हॉर्टिकल्चर की पेमेंट सीट की, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर की अगर बात की जाए तो टोटल अगर सीट की हम बात करें तो 32 सीट है यहाँ पे आपकी टोटल हॉर्टिकल्चर की पेमेंट की, है ना। जनरल कैटेगरी आप देख सकते हो 16 यहाँ पे जनरल की हैं, एससी की आपकी 5 हैं, एसटी की आपकी 7 हैं, और ओबीसी की यहाँ पे ओनली 4 सीट है किसकी, हॉर्टिकल्चर के लिए। तो ये आपको यहाँ पे डाटा याद रखना है, इससे आपकी अपनी रैंक और सिलेक्शन के बारे में पता लगा सकते हो। अगर आपको पास थोड़ा सा आईक्यू अपना चेक करोगे, थोड़ा सा पता करोगे, तो आप बिल्कुल इन सीटों से आप अपना सिलेक्शन पता लगा सकते हो कि कितनी रैंक तक मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मैंने हॉर्टिकल्चर की सीट की कैटेगरी वाइज जानकारी दी। अब बात करेंगे अपन किसकी, फॉरेस्ट्री की, कि बीएससी फॉरेस्ट्री में कितनी सीट्स हैं, ठीक है। ये बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं, और बीएससी फॉरेस्ट्री मेरे अकॉर्डिंग बीएससी फॉरेस्ट्री तो नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें एक सीमित जो है आपका स्कोप है, बहुत सीमित स्कोप है आपका बीएससी फॉरेस्ट्री में। देखिए बीएससी फॉरेस्ट्री की अगर बात करूं तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे आपकी टोटल 2 सीट्स अवेलेबल हैं। एसटी की बात करूं तो यहाँ पे 1 सीट अवेलेबल है, एससी की बात करूं तो यहाँ पे भी 1 सीट अवेलेबल है, और ओबीसी की बात करूं तो यहाँ पे भी 1 सीट अवेलेबल है। टोटल 5 सीट यहाँ पे अवेलेबल है पेमेंट के लिए। और आपको पता है फॉरेस्ट्री ओनली कहाँ पे है, JNKBB में आपका ओनली फॉरेस्ट्री है, और कहीं भी फॉरेस्ट्री आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओनली जबलपुर में फॉरेस्ट्री, ना कि ग्वालियर में भी फॉरेस्ट्री नहीं है। तो जबलपुर में आपकी पेमेंट की टोटल अगर सीट की बात करूं तो 5 सीटें आपकी यहाँ पे फॉरेस्ट्री की, ठीक है। अब अपन बात करेंगे बीटेक आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है। चित्रकूट की भी अपन बात करेंगे, ठीक है। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की अगर आपसे बात करूं मैं कैटेगरी वाइज, तो पेमेंट सीट की, तो जनरल की बात करूं मैं 7 नंबर पर यहाँ पे 7 सीट है आपकी टोटल। एससी की आपकी यहाँ पे 2 सीट अवेलेबल है, और एसटी की यहाँ पे 3 सीट अवेलेबल है, और ओबीसी की बात करूं तो 2 सीट यहाँ पे पेमेंट के लिए अवेलेबल है, जबकि 14 आपकी टोटल 14 सीट है पेमेंट के लिए। किसकी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए आपकी टोटल कितनी सीट्स हैं, 14 सीट है ओनली पेमेंट पे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन चित्रकूट की, चित्रकूट में कितनी सीट्स हैं। भाई ये भी आपका आईसीआर से एप्लीकेटेड हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी सभी कॉलेज की तरह जो है आप लोग मान्यता दीजिए, ठीक है, क्योंकि चित्रकूट भी बुरा कॉलेज नहीं है, बहुत अच्छा कॉलेज है। चित्रकूट की बात करूं मैं आपसे, तो आप जनरल कैटेगरी में टोटल पेमेंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। पेमेंट की आप देख सकते हो 20 सीट अवेलेबल है जनरल की। एससी की आपकी यहाँ पे टोटल 6 सीट अवेलेबल है। एसटी की बात करूं तो मैं यहाँ पे 7 सीट अवेलेबल है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 7 सीट अवेलेबल है, जबकि टोटल अगर मैं बात करूं आपसे तो यहाँ पे टोटल चित्रकूट में आपकी 40 सीट अवेलेबल है फॉर पेमेंट के लिए। याद रखना टोटल कितनी सीट है चित्रकूट में पेमेंट के लिए, 40 सीट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज समझा दूं कि पेमेंट सीट के बारे में समझा दूं कि पेमेंट की सीट मिलती कैसे है। तो आप यहाँ पे जैसे कि मैं किसी स्टूडेंट का आपको एग्जांपल देके बताऊं
कि किसी स्टूडेंट्स के यहाँ पे टोटल कितने नंबर थे, उसके यहाँ पे 140 नंबर थे और उसको JNKV भी चाहिए, ठीक है, उसको JNKV भी चाहिए, उसको 140 नंबर है, उसको मिल कौन सा गया, उसको मिल गया आपका ग्वालियर कॉलेज मिल गया, उसको चाहिए JNKV भी था भाई 140 पे। तो अब क्या करेगा वो, अब अपग्रेड करवाएगा, ठीक है, अपग्रेड होता है चॉइस फिलिंग में, वो अपग्रेड करवाएगा और उसने अगर चॉइस फिलिंग में आपका फ्री पेमेंट जब चॉइस फिलिंग करोगे तो आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा, ठीक है, फ्री पेमेंट पे आपके कॉलेजेस भरे जाते हैं। तो उसने ग्वालियर, उसको क्या मिल गया, उसको ग्वालियर यहाँ पे फ्री पे अलॉट हो गया, 140 नंबर पे उसको ग्वालियर फ्री पे अलॉट हो गया, उसको चाहिए है कौन सा, जबलपुर, चाहे उसको पेमेंट पे भी मिले। तो वो क्या करेगा, अपग्रेड करवाएगा और अगर उसके नंबर जबलपुर के लायक हुए, एक अगर जैसे किसी का 141 पे भी जबलपुर में सिलेक्शन हो गया, उसके 140 नंबर थे, तो फिर क्या होगा, इसको आराम से पेमेंट पे जबलपुर मिल जाएगा। इस स्टूडेंट्स को इसने अपग्रेड करवाया, फिर क्या होगा, इसको आराम से आपका जो है पेमेंट सीट पे JNKV भी अलॉट कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि 141 नंबर पे जब फ्री सीट पे JNKV भी अलॉट हुआ है तो आराम से इसको, ये सब चीजें कैटेगरी पर ही भी डिपेंड करती हैं, एक बात और आप याद रखिएगा, ये सब चीजें कैटेगरी पर डिपेंड करती है। तो इसको 140 नंबर पर आराम से आपका जो है JNKV पेमेंट सीट पर अलॉट कर दिया जाएगा, क्योंकि 140 पर इसको फ्री सीट पे क्या मिला हुआ था, ग्वालियर, है ना, तो इसको चाहिए जबलपुर ही था, तो इसने पेमेंट पे जबलपुर ले लिया। बस मैं आपको यहाँ पे बता दूं, पेमेंट सिर्फ आपके 1 नंबर में ही काम आता है, 1 से 2 नंबर में यहाँ पे आपके पेमेंट सीट आपको अलॉट होती है, इतना कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है कि मेरे से यहाँ पे 90 नंबर वाले स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर मेरे को पेमेंट पे जबलपुर मिल जाएगा क्या, या मेरे को पेमेंट पे कोई कॉलेज मिल जाएगा क्या। नहीं भाई, ये कट ऑफ पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपका कट ऑफ 105 गया, ठीक है, आपके नंबर थे 104 और लास्ट सीट एक अलॉट हुई है आपकी BSc हॉर्टिकल्चर 105 नंबर वाले को OBC कैटेगरी में, तो फिर आपको यहाँ पे चांसेस आपके पेमेंट पर मे बी आपके चांसेस यहाँ पे पेमेंट पर 104 नंबर पर BSc हॉर्टिकल्चर के बन सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है। तो आप यहाँ पे पेमेंट को समझ गए होंगे, ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग सब समझ गए होंगे पेमेंट को। अब ठीक है, आपकी पेमेंट की जानकारी मैंने आपको बिल्कुल दे दी, यहाँ पे चित्रकूट की भी जानकारी दे दी। अब अपन बात करेंगे कि जबलपुर के अंतर्गत, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये चीजें भी पता नहीं है, मैं आपको इसलिए बेसिक चीजें बता रहा हूँ, सभी आपको जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। JNKV के अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस कौन कौन से हैं सबसे पहले, फिर इसकी फ्री सीट की भी अपन बात करेंगे। तो JNKV के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए आपके कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, जैसे टीकमगढ़, आपका रीवा हो गया, टीकमगढ़ हो गया, गंज बासोदा हो गया, बारा शिवनी हो गया, पवार खेड़ा हो गया, खुरई हो गया, रहली हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, ये दोनों आपके हॉर्टिकल्चर के कॉलेजेस हैं। बाकी यहाँ तक जो मैंने आपको कॉलेजेस बताए हैं ये BSc AG के कॉलेजेस हैं आपके, और यहाँ पे 2 कॉलेज जो मैंने आपको बताए ये आपके हॉर्टी के कॉलेज है, याद रखिएगा, ये हॉर्टिकल्चर के आपके कॉलेजेस हैं। तो ये आपके JNKV के अंतर्गत कॉलेजेस आते हैं, ठीक है। आपके अब ग्वालियर के अंतर्गत कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, तो ग्वालियर के अंतर्गत जो आपके कॉलेजेस आते हैं वो यहाँ पे सीहोर आता है, खंडवा आता है, इंदौर आता है, मंदसौर आता है। मंदसौर आपका यहाँ पे बेस्ट हॉर्टिकल्चर कॉलेज है भाई, मतलब MP का बहुत ही बेस्ट लेवल का कॉलेज है हॉर्टिकल्चर के लिए मंदसौर, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे टोटल कॉलेजेस आते हैं किसके लिए, यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं आपको, मंदसौर यहाँ पे आपकी जो है यूनिवर्सिटी बनने के लिए यहाँ पे चर्चा चल रही है अभी स्टेट में कि यूनिवर्सिटी बन सकती है हॉर्टिकल्चर की, ठीक है, हॉर्टिकल्चर की यहाँ पे यूनिवर्सिटी मंदसौर बन सकती है, ये अभी चर्चा फिलहाल में चल रही है मंदसौर को लेकर। तो ये आपके यहाँ पे टोटल मैंने आपको कॉलेज से बता दिया। अब बात करते हैं अपन किसकी, अब बात करेंगे अपन यहाँ पे आपकी टोटल जो JNK में फ्री सीट की, ठीक है, कि आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे टोटल फ्री सीट कितनी है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की, ठीक है, ऑनर्स ओनली अभी हम बात करेंगे, ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करूंगा मैं, सीट की, वो भी फ्री सीट की। एक बात याद रखिएगा, पेमेंट की अपन बात पहले कर चुके हैं, यहाँ पे अपन बात करेंगे ओनली फ्री सीट की, ठीक है, वो भी यहाँ पे फ्री सीट की, कहाँ की, जबलपुर के अंतर्गत जो कॉलेजेस आते हैं और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जबलपुर की बात करूं मैं तो यहाँ पे टोटल जनरल कैटेगरी पे यहाँ पे 25 सीट है, SC की 11, ST की 15 और OBC की 19, टोटल यहाँ पे जबलपुर में आपकी 70 सीट है, ठीक है। इसी में मैं आपको बता दूं आपके EWS के स्टूडेंट्स साथ में हैं, ठीक है, EWS के भी हैं, कृषक के भी हैं और PH के भी, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे 70 सीट के अंतर्गत आ जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, सभी यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं 70 सीट के अंतर्गत। ये आपका जबलपुर का लेवल है, टोटल 70 सीट है। इसी प्रकार से खुरई की अगर बात करूं मैं, ठीक है, खुरई जो आपका सागर में है, इसमें तो अभी फिलहाल में हॉस्टल वगैरह भी नहीं है, और अगर बात करूं तो कॉलेजेस भी नहीं है, ठीक है, छोटे से स्कूल में यहाँ पे कॉलेजेस लगते हैं खुरई में। लड़कियों को तो सीधा यहाँ पे जबलपुर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो भी यहाँ पे जिसको भी लड़कियों को, गर्ल्स को यहाँ पे खुरई अलॉट होता है उनको सीधा जबलपुर ट्रांसफर कर दिया जाता है, यह आपको सभी को पता होगा। तो खुरई की अगर बात करूँ मैं, यहाँ पे 16 सीट यहाँ पे खुरई में आपकी जनरल की हैं, और SC की बात करूँ मैं, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ जो जनरल की सीट में यहाँ पे बता रहा हूँ, इसमें गर्ल्स की भी है और बॉयज़ की भी है, एक बात याद रखिएगा, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की सीटें हैं इसमें।
खुरे की बात करूँ मैं यहाँ पे 16 आपकी टोटल है, एससी की 8 है और 21 आपकी एसटी की है। ओबीसी की 15 सीट्स अवेलेबल है और टोटल यहाँ पे 60 सीट अवेलेबल है आपकी खुरई में। बाकी सेम डाटा आपका यहाँ पे रीवा का है, टीकमगढ़ का है और यहाँ पे गंज बासोदा का भी आपका सेम डाटा है, आप देख सकते हो। वारा शिवनी का भी आपका बिल्कुल एक्यूरेट सेम डाटा है यहाँ पे, ठीक है। 40-40 यहाँ पे अवेलेबल है, गंज बासोदा, बारा शिवनी और पवारखेड़ा, ठीक है। अभी फिलहाल में पवारखेड़ा और बारा शिवनी इनके कॉलेजेस का भी बहुत अच्छा अभी बने हुए हैं, हॉस्टल वगैरह न्यू बन गए हैं इनमें। अभी पवारखेड़ा, बारा शिवनी में जो आपके बालाघाट में कॉलेजेस हैं उनके अभी नए हॉस्टल वगैरह बन गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टीकमगढ़ बहुत अच्छा कॉलेज है आपका, यहाँ पे टीकमगढ़ की भी रैंकिंग बहुत अच्छी है। रीवा बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। वारा शिवनी और पवारखेड़ा आप देख सकते हो। यहाँ पे टोटल कैटेगरी में जनरल में 17, एससी में 6 और एसटी में 6, ओबीसी में 11, टोटल यहाँ पे आपकी 40 सीट अवेलेबल है। ये मैंने आपको JNKBB की बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की सीट की जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी। अब बात करेंगे अपन किसके बारे में, अब बात करेंगे अपन हॉर्टिकल्चर के बारे में। टोटल आपकी बीएससी एजी की फ्री सीट कितनी है, 390 यहाँ पे आपकी टोटल फ्री सीट है। बीएससी एग्रीकल्चर की टोटल 390 सीटें आपकी JNKB के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस आते हैं। अब बात करेंगे अपन किसकी, अब यहाँ पे बात करेंगे अपन RKBSKBB की, जो आपका ग्वालियर में है, जो कैंपस कॉलेजेस है उसके अंतर्गत आपके पता है कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें अपन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्वालियर, सीहोर, यहाँ पे इंदौर था, ठीक है, यहाँ पे इंदौर है। तो आप यहाँ पे टोटल सीटों को देख सकते हो। इसके अंतर्गत मंदसौर भी आता है, उसकी अपन अलग बात करेंगे। यहाँ पे बात चलेगी ओनली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की। तो ग्वालियर की बात करूँ मैं तो यहाँ पे जनरल की 22 सीट है, 22, और एससी की 9, एसटी की 13, ओबीसी की 16 और टोटल यहाँ पे 60 सीट है। दोनों का आंकड़ा बिल्कुल सेम है, ग्वालियर का और सीहोर का दोनों का बिल्कुल सेम आंकड़ा है, 60-60 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। इंदौर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप इंदौर में देख सकते हो टोटल यहाँ पे 15 आपकी जनरल, एससी 6, एसटी 8, ओबीसी 11, टोटल 40 सीट अवेलेबल है, ठीक है। जबकि एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जबलपुर से ज्यादा कट ऑफ कभी कभी क्या होता है, JNKBB से ज्यादा कट ऑफ यहाँ पे इंदौर का चला जाता है, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा इंदौर पसंद करते हैं सिटी की वजह से, ठीक है। तो एक बात और भी आप याद रखिएगा, कभी कभी हुआ है कि जबलपुर से ज्यादा कट ऑफ इंदौर के कॉलेजेस के चले जाता है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे अपन और भी देख सकते हो जो इसके अंतर्गत कॉलेजेस आते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे ये मैंने खंडवा की बताई थी, सॉरी, यहाँ पे आपको ये सीट मैंने आपको बताई है, ये खंडवा की बताई है। बाकी खंडवा और इंदौर की सीट में कोई डिफरेंस, हल्का सा डिफरेंस यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे खंडवा की सीट्स हैं और ये यहाँ पे लास्ट में आपकी इंदौर की सीट बताई मैंने, ये आपकी यहाँ पे इंदौर की सीट है। टोटल 60 सीटें इंदौर में है ना, जनरल की 23 हो गई, एससी की 9 हो गई, एसटी की 12 और ओबीसी की 16, ये आपकी टोटल यहाँ पे इंदौर की सीट है। ये बातें आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे टोटल सीट की, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की 220 सीट है। कहाँ पे, ग्वालियर में। बीएससी ऑनर्स अगर एजी किसी को चाहिए तो टोटल की सीट कितनी है, टोटल यहाँ पे 220 सीट है, ठीक है। एजी की आपकी टोटल कितनी सीट हो गई, एक बात आपको याद रखना है, दोनों कॉलेजेस को मिलाकर, JNKBB को और प्लस ग्वालियर को, RBSKBB को, इनको मिलाकर टोटल कितनी सीट्स हो गई, 610 यहाँ पे टोटल सीट हो गई आपकी। ये बात आपको याद रखना है, टोटल बीएससी एग्रीकल्चर की 610 सीट हो गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, मतलब जिसकी भी रैंक यहाँ 610 के अंतर्गत आएगी वो यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं एजी लेने के। एक बात और आप याद रखिएगा, ठीक है। इनसे आप अपनी रैंक का भी अनुमान लगा सकते हो, सीट से आपको पता लग जाएगा मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं अपन हॉर्टिकल्चर की, तो JNKBB हॉर्टिकल्चर की बात करूं तो आपको पता है हॉर्टिकल्चर में 2 ब्रांच है यहाँ पे, रेहली और आपका छिंदवाड़ा। ये 2 कॉलेजेस हैं जहाँ पे हॉर्टिकल्चर के आपके प्रोग्राम चलते हैं। तो 60 टोटल आपकी सीट यहाँ पे रेहली में है और 60 सीट आपकी टोटल यहाँ पे कहाँ पे, छिंदवाड़ा में है। और दोनों ही सबसे घटिया कॉलेज बन चुके हैं फिलहाल में, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ठीक है। ना तो इसका कैंपस है ना इसका कैंपस है, मतलब ना तो इनके कॉलेजेस बने हुए हैं ना छिंदवाड़ा का कैंपस कॉलेजेस बने हुए हैं, ठीक है। रैली का तो थोड़ा मोड़ा कॉलेज सही है, बट छिंदवाड़ा की बहुत बुरी हालत है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कॉलेजेस नहीं है। तो दोनों की हालत बहुत खराब है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 60-60 सीट अवेलेबल है हॉर्टिकल्चर की, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, अब बात करेंगे टोटल हॉर्टिकल्चर की। आप देख सकते हो JNKU 120 सीट है, एक 60-60 सीट है, तो JNKU हॉर्टिकल्चर की 120 सीट हो गई, है ना। अब आप बात करेंगे यहाँ पे ग्वालियर की। ग्वालियर में एक इकलौता कॉलेज है मंदसौर, जो कि टॉप का कॉलेज है हॉर्टिकल्चर के लिए, बहुत ही मतलब टॉप क्लास कॉलेज है, सीधी सी बात करूं मैं तो। आप यहाँ पे देख सकते हो मंदसौर में जनरल की 14, एससी की 6, एसटी की 8, ओबीसी की 12 और टोटल यहाँ पे 40 सीट अवेलेबल है आपकी हॉर्टिकल्चर की। कहाँ पे, ग्वालियर में, ठीक है। मंदसौर कॉलेजेस एप्लीकेटेड है, आपको पता है, ठीक है। ICAR से मान्यता प्राप्त कॉलेज है मंदसौर, एक बात याद रखिएगा आप, ICAR से एप्लीकेटेड कॉलेज है।
40 सीटें आपकी। अब बात करूंगा मैं यहाँ पे फॉरेस्ट्री की फ्री सीट की। ये मैं यहाँ पे फ्री सीट की आपको सभी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। अब JNKB की फॉरेस्ट्री की बात कर लो आप फ्री सीट की, तो आप यहाँ पे 25 आपकी टोटल सीट है। 9 आपकी जनरल की, SC की 40, ST की 5 और OBC की यहाँ पे 6 सीट अवेलेबल है। ये आप यहाँ पे टोटल डाटा जो है देख सकते हो, 25 टोटल सीट है आपकी भाई। कितनी? 25। फॉरेस्ट्री की 25 सीटें JNKB में फ्री के लिए। ये आप डाटा को याद रखिएगा सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। तो बीटेक अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की अपन बात करते हैं फ्री सीट की, तो यहाँ पे टोटल 70 सीट अवेलेबल है। सबसे कम कट ऑफ जाता है इसका, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अगर किसी लड़के जनरल कैटेगरी से किसी बॉयज़ के 90 नंबर के आसपास है तो आराम से सिलेक्शन हो जाता है। 80 नंबर का भी सिलेक्शन हो जाता है गर्ल्स में। जनरल की बात करो 25 नंबर यहाँ पे जनरल के, SC के 11, ST के 15 और OBC के 19। टोटल यहाँ पे 70 सीट अवेलेबल है आपकी बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी? चित्रकूट की। अब बात करेंगे यहाँ पे चित्रकूट की फ्री सीट की। टोटल कितनी फ्री सीट्स हैं आपकी चित्रकूट में, आइए उस चीज को भी समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है आपका महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना मध्य प्रदेश में है। तो इसकी टोटल की सीट आप फ्री भी देख सकते हो, फ्री सीटों का वर्गीकरण आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। टोटल आपकी 80 सीट है मैं यहाँ पे फ्री की। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, बॉयज की यहाँ पे 25, EWS की 3 सीट अवेलेबल हैं। फ्रीडम फाइटर जो आपका यहाँ पे F है ना, इसकी 11 सीट अवेलेबल हैं। EWS की यहाँ पे 1 सीट अवेलेबल है। जबकि इसी प्रकार से बात करूँ SC ST की, तो आप दोनों की देख सकते हो। OBC की आप देख सकते हो, बॉयज़ की 7 है, फीमेल की यहाँ पे 3, कृषक प्रमाण पत्र की 1 और फ्रीडम फाइटर और विकलांग सर्टिफिकेट की भी यहाँ पे 1 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये टोटल डाटा यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। 80 सीट आपकी फ्री सीट है जबलपुर में, सॉरी यहाँ पे चित्रकूट में, ठीक है। ICAR से एप्लीकेटेड है। और यहाँ पे पेमेंट भी मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ये पेमेंट का भी आप यहाँ पे डाटा शो हो रहा है, तो आप पेमेंट की भी टोटल सीट यहाँ पे देख सकते हो। बाकी ये तालिका जो इन्होंने टिप्स दे रखी है ये भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, ठीक है। कि पेमेंट सीटों के तहत प्रवेश हेतु उम्मीदवारों का मध्य प्रदेश शासन का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे क्या है कि उनको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है। उनको यहाँ पे टोटल पेमेंट सीट पे ही एडमिशन मिलेगा, ना कि उनको फ्री सीट पे किसी प्रकार का कोई एडमिशन नहीं दिया जाएगा। या आप यहाँ पे टोटल जानकारी पढ़ सकते हो, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।